फवाद चौधरी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर तशद्दुद हो रहा था और हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में थे। रऊफ़ हसन और हामिद खान पर इतनी मेहरबानी क्यों? फवाद चौधरी ने मौजूदा क़यादत को रेंटल लीडरशिप करार दे दिया। कहा कि इस वक्त पार्टी के पास सियासी हिकमत अमली नहीं, बाहर बैठे कुछ लोग फ़ौज और अवाम में लड़ाई चाहते हैं। रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालात को मामूल पर लाने की ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो। PTI का वोटर फ़ौज के साथ खड़ा है। हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद और बर्बरियत हो रही थी और हो रही है, तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। आई डोंट नो फ्रेंकली कि रऊफ़ हसन साहब हैं या हामिद खान साहब हैं, उनके ऊपर इस तरह की मेहरबानी क्यों है कि उनको सियासत की भी इजाज़त है, उनको बयानात की भी इजाज़त है। ये नहीं चाहते कि कोई कद वाला बंदे लोग जो हैं वो दोबारा PTI में आ जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे। ये तो सारी रेंटल लीडरशिप है ना। पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम की आपस में लड़ाई होनी चाहिए। कभी भी हमने फ़ौज और अवाम को एक दूसरे के सामने नहीं आने देना। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि मैं ये कह रहा हूँ ये ग्रैंड डायलॉग ही होगा और ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को उसमें शामिल होना पड़ेगा। सारा PTI का वोटर जो है वो फ़ौज के साथ भी खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।